एक सास मेरे पास रोते रोते आई, बोले महाराज जब से ये बहू आई है मेरा घर तो बर्बाद हो गया। तो मैंने कहा क्या किया जाए? बोले कुछ करो महाराज, मुझ पे कृपा करो, इतना अच्छा मेरा घर था, जब से ये बहू आई पूरा घर बर्बाद हो गया। मैंने कहा तूने क्या क्या उपाय किए? बोले एससी जैन ज्योतिषाचार्य के पास गई, बोले उन्होंने पंचांग देखा, पत्रा देखा, कुंडली देखी और मुझसे कहा तेरे ऊपर 7.5 शनि की महादशा चल रही है। तो मैंने कहा फिर क्या किया? बोले शनि की दशा रहेगी तब तक बहू से तेरी बनने वाली नहीं है। मैंने कहा एक बात बता अम्मा, ये 7.5 शनि की महादशा कब से लगी है? बोले जिस दिन से ये बहू घर में आई है। मैंने कहा एक बात कर, एक काम करेगी? बोले कोई उपाय बता दो महाराज। मैंने कहा एक टोटका दे रहा हूं, तू कर लेगी? बोले कर लूंगी। बोलो बोलो जिनसरनम में एक कमरा बनवाऊं? मैंने कहा नहीं, कमरे अमरे से तेरा शनि उतरने वाला नहीं है। कोई मूर्ति रख दूं, कोई जिनालय बना दूं? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे बनाने वाले बहुत से हैं, तुझसे लेके तेरा शनि लेके मैं करूंगा क्या जिनसरनम में? मैंने कहा तेरा शनि तू ही रख। बोले महाराज मुझे शनि से मुक्ति दिलाओ। मैंने कहा एक छोटा सा टोटका कर दे। बोले क्या टोटका? मैंने कहा एससी जैन से नहीं पूछा? तो बोले एससी जैन ने कहा 4 महीने मेरी दुकान बंद महाराज की चल रही है, तू वहां चली जा। मेरे पास आई, मैंने कहा एक टोटका कर। बोले क्या? मैंने कहा 100 ग्राम लोहा दान कर दे, तेरा शनि उतर जाएगा शनिवार के दिन। बोले क्या महाराज कैसी बातें करते हो, 100 ग्राम लोहा? बोले मैंने कहा 100 ग्राम बस। बोले कुंटल 2 कुंटल कर दूं, मेरे पास पैसे की क्या कमी है? मैंने कहा बस 100 ग्राम लोहा दान कर दे, तेरा शनि उसी समय उतर जाएगा। तो बोले किसे दान करूं? पंडित जी को दे आऊं? मैंने कहा नहीं, बेचारे गरीब का शनि मत चढ़ा उसको। मैंने कहा तो बोले फिर क्या करूं? अजीत पंडित जी को दे आऊं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो बोले क्या करूं, किसे दे दूं वो लोहा? मैंने कहा तू बहू आई है जब से शनिचर चढ़ा है ना, तो उसी को दे दे। तो बोले वो लोहे का क्या करे कि महाराज बड़ी तेज है, चाकू बनाएगी, गर्दन काट देगी मेरी। मैंने कहा चिंता मत कर, 100 ग्राम लोहा दे दे। बोले 1 किलो दे दूंगी, मेरे बाप का बिगड़ता क्या है? मैंने कहा नहीं, मैंने 100 ग्राम कहा यानी 100 ग्राम। बोले मतलब क्या? मैंने कहा 100 ग्राम लोहा दे, शनि उतर जाएगा। कमर में जो तूने लोहे की चाबी लटका रखी है ना, सोचो सोचो। मैंने कहा 100 ग्राम से ज्यादा की नहीं होगी, एक चाबी जा बहू को दे दे। बोले उससे कैसे उतरेगा? मैंने कहा सोना तू उसी के, मैंने कहा शनि तू उसी के घर से लाई है। बोले क्या लाई हूं? मैंने कहा लोहा लाई है तू, फ्रिज लेकर आई है? बोले हाँ। मैंने कहा लोहे का? फर्नीचर उठा के लाई है ना? एसी लाई है? बोले हाँ। मैंने कहा लोहा उठा कर लाई है। मैंने कहा गोदरेज की अलमारी लाई? बोले लाई। मैंने कहा लोहा। और मैंने कहा बोल मर्सिडीज कार लाई? बोले लाई। मैंने कहा इतना शनि लाएगी तो तेरे पे नहीं चढ़ेगा तो क्या पड़ोसी पे जाकर चढ़ेगा? इतना लोहा उठा कर लाई है लड़के की ससुराल से। उनका ये 100 ग्राम लोहा दे। बोले महाराज बड़ा कर्रा काम है 100 ग्राम। मैंने कहा शनि 7.5 की 14 साल नहीं उतरेगा, ध्यान रखना। जाकर के दे दे। छाती में पत्थर रखा, बहू को कहा ले बेटा इस घर की चाबी। बहू ने कहा हो गई अब मैं राजी, उतर गया सारा शनि, ध्यान रखना। इतनी होशियार हैं ये महिलाएं। नहीं यहाँ वालों की बात नहीं कर रहा, सीकर वालों की बात कर रहा हूं। तुम्हारी बात अगले चौमासे में करूंगा। इतनी होशियार। एक लड़के की शादी हुई, वो जी अम्माएं मंदिरों में बैठ के क्या सोच रही, पद्म पुराण पढ़ती हैं? ये नहीं पढ़ती, खुला रहता है पद्म पुराण, पढ़ती हैं बुढ़िया पुराण। बैठ जाएंगी, क्यों बहन दिखाई नहीं दी 5-6 दिन से? पढ़ रही है पद्म पुराण, बात कर रही उसकी। ऐसा एक बार भी भगवान से नहीं बोला कि भगवान
कितने जन्मों से तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। कहां गई थी? कुछ नहीं भाभी, शादी थी। किसकी? मेरे लड़का। हमें नहीं बुलाया? अरे तू कोई सोनिया गांधी की लड़की है क्या? तुझे नहीं बुलाया। बोले हो गई शादी? बोले हो गई। क्या मिला दहेज में? ऐसी पूछ रही जैसे तेरे घर कोई कमीशन बना। बोले क्या मिला दहेज में? उसने कहा नहीं है अम्मा, मैंने तो कोई दहेज वहेज नहीं लिया। पागल हो गई क्या? इंजीनियर लड़का और दहेज नहीं लिया? बोले मैंने महाराज का प्रवचन सुना कि दहेज लेना। अरे तू भी लग गई प्रवचनों की बातों में। महाराज की तो ड्यूटी है 1 घंटा बोलना, तू भी लग गई पागल। बोल क्या किया? बोले एक साड़ी से ले आई हूं। महाराज ने कहा कभी दहेज नहीं। अरे महाराज के तो आगे पीछे कौन है? आगे नाथ ना पीछे फरार। नंग धड़ंग महाराज उनकी बातों में लग गई। हीरा सा बेटा कौड़ियों के भाव में बेच दिया। आग लगा दी उसके दिमाग में, ध्यान रखना। और ऐसी प्यारी प्यारी बातें बोलेंगी, हीरा सा बेटा। जब हीरा सा था तो तेरे दिमाग में कीड़ा सा पड़ रहा था, अपनी लड़की दे देती। ध्यान रख, ये घरों में आग लगाने के कारण है। मिले नहीं मिले दहेज, तुझे क्या लेना देना है? मंदिरों में बैठकर घंटा भर इसमें लगता है। तुम क्या सोचती है 2-2 घंटे धर्म करके आ रही है? बिल्कुल नहीं। बुढ़िया पुराण खुला रहता है, ध्यान रखिए। सोचिए आप कैसे घरों को आग लगाई जाती है। हीरा सा बेटा कौड़ी के भाव बेच दिया। मेरा होता लाखों रुपए लेती मैं दहेज में। ध्यान रखना, विचार करो। एक इतनी अच्छी सास के कान में कचड़ा डाल दिया। क्यों किसी का घर उजाड़ती हो? एक सास बैठकर मंदिर में बहू की बुराई कर रही है। मैं पहुंच गया, मैंने कहा क्या कर रही हो यहां बैठ करके? बोले महाराज कुछ नहीं कर रहे। तो मैंने कहा बहू की बुराई कर रही थी ना तू यहां बैठ के अभी? बोले महाराज आपने तो कहा था। अरे मैंने कहा मैंने कब कहा बहू की बुराई कर? बोले आपने ही तो कहा था कि एक गृहस्थ को दिन भर में 1 बार आलोचना पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। दर तेरे की माथा ठोक। बोले मैं तो आलोचना पाठ कर रही हूँ, बहू की आलोचना कर रही हूँ। अरे मेरी अम्मा, मैंने कहा आलोचना ही पढ़ेगी कि कभी सामायिक पाठ भी पढ़ेगी जिंदगी में? विचार करिए आप। दहेज ऐसा राक्षस है, घरों को बर्बाद किया करता है। नौजवानों, किसी की दौलत पर बुरी नजर मत रखिए। दुल्हन ही दहेज है, ध्यान रखना। मैंने एक दिन कह दिया कि दुल्हन ही दहेज है। एक छोरा कमरे में आ गया, बोले महाराज आपने कहा था दुल्हन ही दहेज है। मैंने कहा हाँ। तो बोले एक ट्रक के पीछे लिखा था दहेज लेना पाप है। वो एक ट्रक के पीछे लिखा दहेज लेना पाप है। तो मैंने कहा क्या कहता है? बोले आप कह रहे दुल्हन दहेज है और मैं कह रहा हूं दहेज लेना, इसलिए दुल्हन मत लो, बिना दुल्हन के भी नोट मिले तो आने। ध्यान रखिए मान्यवर, खूब प्रवचन सुने, खूब माला फेरी, खूब पूजा की। बहू बेटी में भेद की रेखा रखोगी और बहू बेटियों में यदि भेद रखोगी और लड़के की ससुराल से धन की आस रखोगी, पाखंड है तुम्हारा पूजा पाठ धन दौलत। मान्यवर, दहेज लेने का मतलब है अपने बेटे को बेच देना। खुलेआम बेचना मांस का व्यापार है। एक बात ध्यान रखना, शराब पीना ही पाप नहीं है, मांस खाना ही पाप नहीं है, झूठ बोलना ही पाप नहीं है, दहेज लेना भी दुनिया में महापाप हुआ करता है। इसका बहिष्कार होना चाहिए, इसका जमकर प्रतिकार होना चाहिए, क्योंकि आपके एक दहेज के कारण गरीबों के घर का दिया बुझ जाया करता है। ध्यान रखिए, जीते जी घर की लक्ष्मी को अंगारों में भार दिया, दौलत के अंधों ने
निर्धन की बेटी को मार दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। पहले तो मीठी बातों से उसका मन फुसलाया, फिर एक रोज अंधेरे कमरे में उसको बुलवाया। मुंह पर पट्टी बांध दी गई, शोर नहीं मच पाया। जल्दी ही दो हाथों ने फिर एक सोला सुलगाया, और तड़पती अबला पर फिर तेल झमाझम झाड़ दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। लड़की कैसी रहती है ससुराल में, विचार करिए। जीवन भर के लिए अरे जो दासी बनकर रहती है, जिसमें बहे सभी का मन जो उन लहरों में बहती है। तानों के तीखे बाणों को जो हंस हंस कर सहती है, चाहे दम घुट जाए मगर जो मुख से कुछ ना कहती है। तो मर्यादा की उस मूरत को ये कैसा अंजाम दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। वो देश के हालात क्या हैं? बाहरे मेरे देश, यहाँ पर सब संभव हो जाता है। रिश्वत का साबुन हत्या के धब्बे तक धो जाता है। बिका हुआ कानून कहीं पर आंख मूंद सो जाता है। सुनवाई का नाटक कर प्रकरण फाइल हो जाता है। देखो नारी को दुनिया ने क्या अच्छा सम्मान दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। जीते जी घर की लक्ष्मी को अंगारों में भार दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया।